एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें गलती किसी और की होती है पर जिम्मेदारी किसी और पे आ जाती है। हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी की, जो लॉ ऑफ टॉर्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो एलएलबी, यूजीसी नेट, सीएस और जुडिशरी एग्जाम्स के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। इस वीडियो में हम समझेंगे इसका मीनिंग, इंपॉर्टेंट मैगजीन्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और सुप्रीम कोर्ट के लीडिंग केस लॉज भी। तो चलिए शुरू करते हैं। वाइकेरियस लायबिलिटी का मतलब होता है जब एक इंसान किसी और के बिहाफ पे कोई काम करता है और उसके गलत काम की लीगल जिम्मेदारी किसी दूसरे पर डाल दी जाती है। वाइकर का मतलब ही होता है सब्स्टिट्यूट या कोई और जो दूसरे के लिए काम करे। सपोज एक डिलीवरी बॉय अपनी कंपनी के लिए सामान डिलीवर कर रहा था और रास्ते में उसने केयरलेस ड्राइविंग करके एक आदमी को हिट कर दिया। अब चाहे कंपनी ने उसे रैश ड्राइव करने को नहीं बोला था, लेकिन फिर भी उसकी गलती से कंपनी जिम्मेदार मानी जाएगी, क्योंकि गलती उसने ड्यूटी के टाइम की थी। इसलिए लो कहता है जब काम किसी के लिए हो रहा हो और गलती भी उसी वक्त हो जाए तो वाइकेरियस लायबिलिटी अप्लाई होती है। एक और एग्जांपल समझते हैं। बी एक बाइकर है जो रैश ड्राइविंग करके सी को हिट कर देता है। वहीं अगर ए एक पेडेस्ट्रियन है तो ए इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि ए और बी के बीच कोई रिश्ता भी नहीं और ए ने बी को ऑर्डर भी नहीं दिया था उस काम के लिए, मतलब बी उसके अंडर काम नहीं कर रहा है। अब समझते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी की दो ज़रूरी कंडीशंस। पहली, गलती करने वाले और जिससे लायबल माना जा रहा है उनके बीच कुछ रिलेशन होना चाहिए। सेकंड, वो गलत काम उसी रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट में हुआ हो जिसने ड्यूटी के टाइम। अब बात करते हैं उन लीगल मैगजीम्स की जो वाइकेरियस लायबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट, रिस्पोंडेंट सुपीरियर। इसका मतलब होता है लेट द सुपीरियर बी रिस्पॉन्सिबल, यानी अगर सर्वेंट ने मास्टर के कहने पे कोई काम किया तो जिम्मेदार मास्टर होगा, सर्वेंट नहीं। सेकंड, क्यू फैसेट पर एलियम फैसेट पर से। इसका मतलब जो काम किसी और से करवाता है वो लॉ की नज़र में खुद करने जैसा ही माना जाता है। जैसे अगर एक पब्लिक सर्वेंट किसी को स्टेट के ऑर्डर पे अरेस्ट करता है तो ये मान लिया जाता है कि स्टेट ने खुद अरेस्ट किया। थर्ड, पब्लिक पॉलिसी। लॉ वाइकेरियस लायबिलिटी को इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि इससे जस्टिस, फेयरनेस और कन्वीनियंस इंश्योर होती है। अगर किसी को नुकसान हुआ है तो उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए, चाहे गलती किसी एम्प्लॉय ने की हो तो जिम्मेदार एम्प्लॉयर होगा। चलिए अब देखते हैं वो सिचुएशन जहाँ पे वाइकेरियस लायबिलिटी अप्लाई होती है। फर्स्ट, बाय रेक्टिफिकेशन, रेटिफिकेशन। अगर कोई इंसान किसी और के बिहाफ पर बिना उसकी परमिशन के कोई गलत काम करता है और बाद में जिसके बिहाफ पे एक्ट हुआ वो उस एक्ट को अप्रूव या कंफर्म कर देता है तो वो भी उस गलती के लिए लीगली लाइबल बन जाता है। इसे ही कहते हैं रेटिफिकेशन। सेकंड, बाय अबेटमेंट। अगर कोई किसी और को एनकरेज, हेल्प या सपोर्ट करता है कोई गलत काम करने के लिए तो वो भी इतना ही लाइबल माना जाता है जितना एक्चुअल गलती करने वाला। थर्ड, स्पेशल रिलेशनशिप की वजह से, जैसे मास्टर सर्वेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन हो। अगर सर्वेंट गलती करता है तो लॉ कहता है कि मास्टर भी रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि उनके बीच एक लीगल कनेक्शन है। जनरली लॉ कहता है कि हर आदमी अपनी गलती का खुद जिम्मेदार होता है, लेकिन कुछ स्पेशल रिलेशनशिप में दूसरों के किए गए काम की जिम्मेदारी भी किसी और पे आ जाती है। जैसे मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशन। यहाँ अगर सर्वेंट कोई गलत काम करता है अपनी ड्यूटी के दौरान तो उसके लिए मास्टर को जिम्मेदार माना जाता है, चाहे उस एक्ट से मास्टर से कोई फ़ायदा हुआ हो या नहीं, और चाहे सर्वेंट ने मास्टर के डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का उल्टा भी किया हो। अगर वो एक्ट सर्विस के कोर्स में था तो मास्टर लायबल होगा। अब एक केस लो देखते हैं। सेंचुरी इंश्योरेंस वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड 1942। एक पेट्रोल लॉरी वर्कर पेट्रोल ट्रांसफ़र कर रहा था और बीच में सिगरेट जला के उसका मैचस्टिक ज़मीन पे फेंक दिया। इसका एक्सप्लोजन और फायर हुई। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा एम्प्लॉयर लायबल होगा, क्योंकि सर्विंग ने ये काम अपनी ड्यूटी के कोर्स में किया है, चाहे वो केयरलेस और अनऑथराइज्ड ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप की। अगर एक प्रिंसिपल अपने एजेंट को किसी काम के लिए डायरेक्टली या अनडायरेक्टली ऑथोराइज करता है तो और एजेंट वो काम अपनी एजेंसी की ड्यूटी के दौरान करता है तो प्रिंसिपल उसके एक्ट के लिए लाइबल माना जाता है, चाहे वो एक्ट गलत ही क्यों ना हो। अब इसे केस लो से समझते हैं। एलोइड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी 1912। एक सॉलिसिटर फर्म का मैनेजिंग क्लर्क था जो एजेंट था, अपनी ड्यूटी करके वक्त एक लेडी क्लाइंट के साथ फ्रॉड करता है। ये फ्रॉड सिर्फ अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए किया गया था, लेकिन क्योंकि उसने वो एक्ट अपनी जॉब के दौरान किया, इसलिए कोर्ट ने कहा कि फर्म यानी प्रिंसिपल भी लायबल है।
अब बात करते हैं फर्म और पार्टनर के रिलेशन की। अगर फर्म का कोई भी एक पार्टनर फर्म के नॉर्मल बिजनेस के दौरान कोई गलत काम करता है तो बाकी सभी पार्टनर्स भी इतने ही जिम्मेदार होते हैं। यहाँ लायबिलिटी होती है जॉइंट एंड सेवरल, यानी सब मिल के जिम्मेदार होते हैं, लेकिन कोर्ट चाहे तो एक से भी पूरी भरपाई करवा सकती है। अब एक केस लो देखते हैं, हैमलिन वर्सेस ऑस्टन एंड कंपनी 1903। एक फर्म के दो पार्टनर्स में से एक ने प्लेंटिफ के क्लर्क को ब्राइब दिया ताकि वो अपने बॉस का बिजनेस सीक्रेट बता दे। कोर्ट ने कहा चाहे गलती सिर्फ एक पार्टनर की हो, लेकिन क्योंकि ये काम फर्म के बिजनेस से रिलेटेड था तो दोनों पार्टनर्स लायबल होंगे। एम्प्लॉयर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। एक जनरल रूल कहता है कि अगर एम्प्लॉयर ने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया है तो उस कॉन्ट्रैक्टर के गलत काम के लिए एम्प्लॉयर जिम्मेदार नहीं होता, क्योंकि सर्वेंट वो होता है जो एम्प्लॉयर के फुल कंट्रोल में काम करता है, लेकिन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अपने काम का तरीका खुद डिसाइड करता है। तो जब एम्प्लॉयर के पास कंट्रोल ही नहीं होता तो विकैरियस लायबिलिटी भी अप्लाई नहीं होती। अब देखते हैं व्हेन एम्प्लॉयर कैन बी लायबल फॉर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एक्ट। अब बात करते हैं उन स्पेशल सिचुएशंस की जहां एम्प्लॉयर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के एक्ट के लिए भी लायबल हो सकता है। फर्स्ट, अगर एम्प्लॉयर ने खुद उस गलत काम की परमिशन दी हो, जैसे किसी को ज़बरदस्ती निकालने का ऑर्डर देना। सेकंड, अगर काम डेंजरस हो जैसे केमिकल या एक्सप्लोजिव्स हैंडल करना, तो यहाँ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाई होती है। थर्ड, और जब एम्प्लॉयर ने बिना चेकिंग के गलत कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लिया हो या उसके काम को ढंग से मॉनिटर नहीं किया हो तो ये नेग्लिजेंस मानी जाती है। अब बात करते हैं उन सिचुएशंस की जहां एम्प्लॉयर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के गलत काम के लिए भी लायबल नहीं होता। अगर एम्प्लॉयर ने अच्छे से वेरीफाई करके कॉन्ट्रैक्ट हायर किया हो और उसने अपनी तरफ से पूरी केयर की हो तो लो कहता है कि उस पर जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। अब एक केस लो देखते हैं, फिलिप्स वर्सेस ब्रिटानिया हाइजेनिक लॉन्ड्री कंपनी ने 1823। एक लॉरी ओनर ने अपने ट्रक के रिपेयरिंग के लिए गैराज हायर किया, रिपेयर गलत हुआ और तीसरे आदमी का व्हीकल डैमेज हो गया, लेकिन कोर्ट ने कहा ओनर लायबल नहीं है क्योंकि उसने तो रिपेयर का काम एक स्किल्ड मैकेनिक को दिया था। लेकिन कुछ केसेस में एम्प्लॉयर फिर भी लायबल हो सकता है, जैसे जब पब्लिक जगह पर डेंजर क्रिएट हो। एग्जाम्पल, ई ने बी को विंडोज़ लगवाने के लिए हायर किया, बी का वर्कर टूल सिल पे छोड़ देता है, हवा में गिर के किसी आदमी को लग जाता है। यहाँ कोर्ट ने बोला ये हाईवे के ऊपर काम हो रहा था और पब्लिक को नुकसान पहुंचाया गया तो एम्प्लॉयर भी लायबल होगा। तो चलिए अब समझते हैं वाइकीरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि अगर सरकारी एम्प्लॉय अपनी ड्यूटी के दौरान कोई गलती या टोट करता है तो स्टेट भी उसके एक्ट के लिए जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन ये लायबिलिटी तभी होती है जब वो काम सरकार का नॉन सॉवरेन फंक्शन हो, जैसे गाड़ी चलाना, मेंटेनेंस या ऑफिस का काम। और अगर काम सॉवरेन फंक्शन हो, जैसे पुलिस अरेस्ट कर रही हो, मिलिट्री एक्शन हो, तो स्टेट पर जिम्मेदारी नहीं आती। केस वन, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती 1962। कलेक्टर की सरकारी जीप ने ड्राइवर जीप वर्कशॉप से लेकर आ रहा था, तब उसकी लापरवाही से एक आदमी की डेथ हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहाँ कोई सोवरेन ड्यूटी नहीं थी, इसलिए स्टेट लायबल होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्राइवेट एम्प्लॉयर होता है। केस सेकंड, कस्तूरीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1965। एक ज्वेलर को पुलिस ने चोरी के शक में अरेस्ट किया, उसका गोल्ड और सिल्वर मलखाना में रखा गया, लेकिन गोल्ड पुलिस का हेड कांस्टेबल चुराकर पाकिस्तान भाग गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये एक्ट हुआ सोवरेन पावर के अंडर, तो स्टेट लायबल नहीं होगी। तो दोस्तों ये था कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी, जिसमें कोई और काम करे लेकिन जिम्मेदारी किसी और पर आती है। ऐसे ही और लॉ के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, चेक ज़रूर करो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और अपने लॉ वाले दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। मिलते हैं।